नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक 340 सीआरपीसी की एक जजमेंट थी और ये एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी थी। उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जा चुका है जिसमें जो कि 15 दिसंबर 2023 की एक जजमेंट थी और जो कि क्रिमिनल रिवीजन नंबर 3760 ऑफ 2023 के ऊपर एक वीडियो बनाया जा चुका है। उस जजमेंट में एक जजमेंट का जो रेफरेंस दिया गया था वो क्रिमिनल रिवीजन नंबर थी 6203 ऑफ 2006। तो उसके जो जजमेंट का जो रेफरेंस दिया गया था उस जजमेंट के ऊपर इस वीडियो में हमने उस जजमेंट को ऊपर एक समझने की कोशिश किया कि तो पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या इस पे निर्णय दिया था। तो देखिए, ये एक न्यूट्रल साइटेशन नंबर 2008-AHC-860 है और ये क्रिमिनल रिवीजन नंबर 6203 ऑफ 2006 का है। और ये क्रिमिनल रिवीजन जो फाइल की गई थी वो 2006 का ऑर्डर था, 27 सितंबर 2006 का ऑर्डर था, जो कि फैमिली कोर्ट गोरखपुर ने दी थी। क्रिमिनल केस नंबर सुएंसो, जो कि एक सुएंसो टाइटल्स के बीच में था, अंडर 125 सीआरपीसी में, जिसमें उस केस में क्या हुआ था कि 125 सीआरपीसी की जो पिटीशन थी वो फैमिली कोर्ट ने अलाउ कर दी थी और मेंटेनेंस थी वो 3,500 रुपए पर मंथ और ऑपोजिट पार्टी 2 जो कि वाइफ है और 3,500 रुपए पर मंथ और सन के ऊपर अवार्ड कर दी थी 125 सीआरपीसी में। और ये एप्लीकेशन थी वो हस्बैंड ने फाइल की थी एक सेक्शन 13 की डिवोर्स की, जो कि यहाँ पर रिविजनिस्ट है। उन्होंने ऑपोजिट पार्टी 2 मींस वाइफ के अगेंस्ट में फाइल की थी फैमिली कोर्ट गोरखपुर में, जो कि रजिस्टर्ड हुई थी सुएंसो नंबर पे। और उसके साथ में वाइफ ने एक एप्लीकेशन थी 125 सीआरपीसी की, वो फाइल की थी हस्बैंड के अगेंस्ट, जो कि यहाँ रिविजनिस्ट है, मेंटेनेंस के लिए और जो मेंटेनेंस ऑफ हर सन मींस अपने सन के मेंटेनेंस के लिए भी फाइल की थी, एक ही पिटीशन फाइल की थी। प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोर्ट ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो, जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं। कृपया हमें आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। और रिविजनिस्ट का केस ये था कि ऑपोजिट पार्टी 2 ने नेग्लेक्ट किया है और उनकी केयर नहीं की है और इसलिए मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाए डिग्री और डाइवोर्स द्वारा। और ऑपोजिट पार्टी 2 का ये केस था कि हस्बैंड ने नेग्लेक्ट किया है और उनको नेग्लेक्ट किया और उनके सन को नेग्लेक्ट किया और इसलिए डाइवोर्स का जो सूट है वो डिसमिस कर दिया जाए और उनको मेंटेनेंस दी जाए। और दोनों पार्टीज ने अपने ऑरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो दिए थे सपोर्ट करने, अपने केस को सपोर्ट करने के लिए। ट्रायल कोर्ट ने 6 इश्यूज थे फ्रेम किए थे और एविडेंस को परस्यू करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने हस्बैंड की जो एप्लीकेशन थी डाइवोर्स की उसे डिसमिस कर दिया था। अब कोर्ट ने कहा कि वो एक सब्जेक्ट मैटर नहीं है इस रिवीजन पिटीशन में, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ उस प्रेयर को देखेंगे कि कोर्ट ने जो मेंटेनेंस थी 125 सीआरपीसी की जो वाइफ ने फाइल की थी वो अवार्ड की थी, तो एप्लीकेशन को जो मेंटेनेंस थी वो अवार्ड मींस अलाउ कर दी थी और अब यहाँ पर हस्बैंड ने रिवीजन पिटीशन फाइल की थी। और दोनों पार्टीज ने अपने अपने जो काउंसिल्स ने अपने अपने सबमिशंस दिए। जो हस्बैंड के जो काउंसिल जो रिविजनिस्ट है उन्होंने ये सबमिशन दिया कि ट्रायल कोर्ट ने इनकम को रॉन्गफुली असेस किया है और जो रॉन्गफुली जो फिक्स किया क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस को और फाइंडिंग्स को जो है वो क्वैश कर दिया जाए। और यहाँ पर आर्ग्यू ये किया कि जो फाइंडिंग्स थी वो रिकॉर्ड में उस बेसिस पे थी कि जो कि रिलायबल नहीं थी ट्रायल कोर्ट द्वारा, वो एक जो फाइंडिंग्स थी कोर्ट की रिलायबल नहीं थी, क्योंकि जो फाइंडिंग्स थी वो उसे क्वैश कर दिया जाए और मैटर को वापस भेज दिया जाए ताकि दोबारा से डिसाइड किया जा सके। और जबकि आर्गुमेंट को रिफ्यूट किया जो वाइफ के जो स्टेट के और वाइफ के जो काउंसिल्स थे उन्होंने रिफ्यूट किया। अब जजमेंट को देखने के बाद ये पता चला कि जो इनकम थी और क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस थी वो ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड की थी,
जो एक इनकम टैक्स का जो असेसमेंट थी सर्टेन ईयर्स की, जो कि वाइफ ने जिस पे रिलाई किया था उसके भी आधार पे मेंटेनेंस थी वो अवार्ड की थी। हस्बैंड ने चैलेंज किया था इस सारी जो ट्रूथफुलनेस ऑफ रिकॉर्ड को। एक 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन थी वो हस्बैंड ने फाइल की थी, और जबकि प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू थी तो ट्रायल कोर्ट ने 125 सीआरपीसी की पिटीशन को डिसाइड कर दिया था, लेकिन 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन को डिसाइड नहीं किया था। और डिसीजन आने के बाद 125 सीआरपीसी का डिसीजन जो आया था वो 27 सितंबर 2006 को आया था, और उस सेम कोर्ट ने 340 सीआरपीसी के डिसीजन जो आया था वो थोड़े टाइम के बाद आया था, वो 2007 में आया था, 26 फरवरी 2007 में आया था। अब उस जो पैराग्राफ में डिसाइड ये बताया गया था कि जो जजमेंट थी जो कि जो ऑब्टेन वाइफ ने ली थी वो एक फॉर्स्ड एविडेंस के बेसिस पे ली थी। तो मींस 340 सीआरपीसी का जो एप्लीकेशन का जो डिस्पोजल था वो हस्बैंड के फेवर में आया था, और ट्रायल कोर्ट ने ये रिकॉर्ड किया था कि हस्बैंड ने जो वाइफ ने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है, जो एविडेंस दिया है वो फॉर्स्ड एविडेंस था, तो इसलिए 340 सीआरपीसी की जो एप्लीकेशन थी हस्बैंड की वो कोर्ट ने अलाउ कर दी थी, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी वो वाइफ के अगेंस्ट में जो है वो स्टार्ट कर दी थी। अब यहाँ पर जो रिविजनिस्ट के काउंसिल ने ये बताया था कि 340 सीआरपीसी की जो डिसीजन आया है और जो जजमेंट जो पास हुई थी 125 सीआरपीसी की वो अलाउड नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसको भी सेट असाइड कर देना चाहिए। तो अब ऑपोजिट पार्टी के काउंसिल ने ये आर्ग्यू किया कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था ट्रायल कोर्ट ने वो एप्लीकेशन 340 सीआरपीसी का वो करेक्ट प्रोसीजर नहीं था, इसलिए आर्ग्यूमेंट जो एडवांस किया है लंदन काउंसिल रिविजनिस्ट ने वो एक्सेप्ट नहीं किए जाने चाहिए। अब कोर्ट दोनों पार्टीज ने अपने अपने सबमिशंस दिया, कोर्ट ने ये ओपिनियन दिया कि ये एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है कि कंट्रोवर्सीज को जो कंट्रोवर्सीज थी पार्टीज के बीच में डिसाइड जो थी, और जो प्रोसीजर जो था 340 सीआरपीसी का जो ट्रायल कोर्ट ने अडॉप्ट किया था वो करेक्ट था या रॉन्ग था। सिर्फ हम इस कंसिडरेशन को देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी थी जजमेंट की 125 सीआरपीसी की कि जो डिसीजन था एप्लीकेशन 340 सीआरपीसी का, क्या वो डिसीजन जो 340 सीआरपीसी था क्या वो एक वैलिड कंसिडरेशन था कि नहीं था फॉर डिसाइडिंग ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी में। तो उस रिगार्ड में कोर्ट ने कहा कि यहाँ सेफली कहा जा सकता है कि जो फाइंडिंग्स थी रिकॉर्ड की गई थी 340 सीआरपीसी की, जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी 340 सीआरपीसी की, उस फाइंडिंग्स को सेट असाइड नहीं किया गया है किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा। तो यहाँ पता है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उस फाइंडिंग्स को अभी तक सेट असाइड नहीं किया है, और इसलिए जो फाइंडिंग्स जो है वो बाइंडिंग होंगी दोनों पार्टीज के ऊपर। मींस 340 सीआरपीसी की जो एप्लीकेशन थी वो हस्बैंड के फेवर में गई थी, उसको सेट असाइड नहीं किया, तो अब तक जो फाइंडिंग्स है 340 सीआरपीसी की दो हस्बैंड और वाइफ दोनों पर बाइंडिंग्स होंगी। तो इस ऐसे में जब फाइंडिंग्स बाइंडिंग होगी तो ये कहा जा सकता है कि जो एविडेंस जो रिकॉर्ड किया गया था वाइफ का वो जजमेंट में जो आया है एविडेंस 125 सीआरपीसी में वो एक गुड जजमेंट नहीं है, और इसलिए जो जजमेंट जो दी जो जजमेंट का जो बेसिस था एविडेंस जो वाइफ ने दिया था वो एक फॉर्ज था, और ऐसे में जो प्रोसीडिंग्स जो डिसाइड की गई थी जो जिसमें जो प्रोसीडिंग डिसाइड की थी 125 सीआरपीसी की वो अफेक्टेड होती है ऐसे में। तो इस रिव्यू में देखते हुए कोर्ट ने कहा कि हम एग्री करते हैं जो रिविजनिस्ट काउंसिल के जो काउंसिल ने जो सबमिशंस दिए हैं, जो आर्गुमेंट्स किए हैं उसको हम एग्री करते हैं, और जो जजमेंट जो ऑर्डर जो पास किया गया है 125 सीआरपीसी का जो केस नंबर 1600 में था उसको क्वैश करते हैं और मैटर को वापस भेजते हैं ताकि वापस को फ्रेश डिसाइड किया जा सके। इसलिए रिवीजन पिटीशन जो हस्बैंड की थी उसे अलाउ कर दिया और जजमेंट थी उसको सेट असाइड कर दिया, और 125 सीआरपीसी की जो प्रोसीडिंग्स उसको सेट असाइड कर दिया जो रजिस्टर थी सो एंड सो केस नंबर पर, और मैटर को वापस भेज दिया कि ट्रायल कोर्ट को कि वो दोबारा फ्रेश डिसाइड करें जो एविडेंस था जो ऑन रिकॉर्ड पे है, और जो पार्टीज जो हैं वो दोबारा से अपना फ्रेश एविडेंस मतलब लीड कर सकती हैं अगर उन्हें चाहे तो ये जजमेंट आई थी वो 22 फरवरी 2008 का। तो ये साइटेशन भी है और ये एक आप देख सकते हैं इसमें। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें।
क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।